सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती। और आज के सेशन को हम अच्छे से सुनेंगे और अपने जीवन में बदलाव लेके आएंगे। तो आइए शुरुआत करती हूँ। जो भी साधक भक्ति में लीन है, साधना भी करते हैं, लेकिन जब कभी भी जीवन में विपरीत परिस्थिति आ जाए तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भूल जाते हैं। प्रश्न उठाने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो यहां सबसे पहले प्रश्न यही है कि आपके अंदर आपके इष्ट के लिए आखिर श्रद्धा कितनी है, विश्वास कितना है। बस यही वो पॉइंट है जहां आपकी परीक्षा है। तो इस सेशन को हम बहुत अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि अब होता क्या है कि जितनी भी भारी परेशानी हमारे ऊपर आ जाए, कष्ट आ जाए, तो एक तरफ तो भगवान को कोसना, शिकायतें करनी, क्योंकि मन में अशांति का भाव हो जाता है, बेचैनी हो जाती है। और दूसरी तरफ उस कष्ट का उपाय भी करवाना या उसका हल ढूंढना, और फिर से उसी ईश्वर से विनती भी करना, उसे पुकारना कि सब ठीक कर दे। यानी शिकायत करना, दोष देना, क्योंकि भरोसा नहीं है, अभी हमारे अंदर उतनी श्रद्धा नहीं है। और जब श्रद्धा नहीं, फिर विनती कैसी। तो जिस तरह एक छोटा बच्चा जब बड़ा होता है, बड़ा होने लगता है, तो नई नई दुनिया देखता है, नई नई बातें सुनता है, तो उसको भी लगता है कि वो भी ये सब कुछ देखे। तो अपने पेरेंट्स से अपनी बात को शेयर करता है कि मुझे चांद देखना है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, फूल सुबह कब खिलते हैं, सूरज कब डूबता है, और डूबने के बाद कहाँ जाता है। तो जैसे ही पेरेंट्स सुनते हैं, तो बच्चे को लेकर जाते हैं कि चल तुझे सब कुछ दिखाते हैं, फूल भी, चंदा भी, सूरज भी। अगर बच्चा पूरी तरह से भरोसा करता है अपने पेरेंट्स पर, तो चुपचाप उनके साथ चला जाएगा, क्योंकि उसको ट्रस्ट है, फेथ है कि मेरे पापा कभी गलत कर ही नहीं सकते, और मेरे पेरेंट्स तो हमेशा मेरा अच्छा ही सोचते हैं। और दूसरी ओपिनियन ये है कि बच्चा आश्चर्य से पूछे कि क्या सच में आप मुझे दिखाओगे, कहीं आप वहां ले जाकर मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। क्या आपने पहले भी कभी खुद देखा है, या किसी को आपने दिखाया है। मैं कैसे आपके ऊपर यकीन करूं कि आज जो आप बोल रहे हो मुझे वही दिखाओगे। मैं कैसे मानूं, मुझे प्रूफ दो। तो यहां ये बात समझ में आती है कि इस छोटे से बच्चे को अपनी अनुभवी पिता पर, पिता के अस्तित्व पर भरोसा नहीं है। और अगर बच्चा पूरे भरोसे के साथ पेरेंट्स के साथ चल पड़ता है, अपना हाथ पिता के हाथ में दे देता है कि मेरे पिता हमेशा सच बोलते हैं, ही इज ऑलवेज राइट, कोई डाउट ही नहीं, तो पिता का साथ यानी प्रश्न सारे खत्म हो गए। यानी पूरी तरह से श्रद्धा, अपार श्रद्धा। यहां यकीन है कि जो भी होगा मेरे हित के लिए होगा, और मुझे अपने पिता पर पूरा भरोसा है कि जो भी होगा, चाहे सही या गलत, वो जरूर मेरे को एक नया रास्ता दिखाने के लिए होगा। मेरे को एक जरूर एक अनुभव मेरे को महसूस होना चाहिए, या मैं एक नई राह दिखा सकता है ये, जो भी परेशानी मेरे जीवन में आई। तो यानी कि यहां हम इस बात को समझेंगे कि जब भी हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आती है, छोटी या बड़ी, फौरन आप समझ लो कि ये टर्निंग पॉइंट है, और जरूर ये मुझे कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। क्योंकि जो अभी मुझे कठिन लग रहा है, हो सकता है कुछ समय बाद मैं यही बोलूं, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो मेरे जीवन में भी कष्ट भी आए हैं, तो इसके पीछे भी उस परमात्मा की ही लीला है। मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, जो भी होगा हित में होगा। इस मोड़ पर जरूर मुझे नया लेसन लेना है, मुझे सीखना है। हो सकता है मेरे आगे के रास्ते खुल जाएं, जिन रास्तों को मैं समझ रहा हूं अभी कि वो बंद हैं, और इस परेशानी के आने से वो और बंद हो गए। लेकिन हो उसका उल्टा, कि मेरे लिए और अनंत रास्ते खुल जाएं। और फिर
कुछ समय बीत जाने के बाद जैसा मैंने कहा आपको लगेगा कि उस समय जो भी हुआ ठीक हुआ, उचित हुआ। आपकी श्रद्धा अटूट होगी तभी उस ईश्वर को, निराकार स्वरूप को आप समझ पाओगे। तो यात्रा पर आए हैं तो श्रद्धा के बिना ये यात्रा नहीं होगी। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना। तो परमात्मा के लिए पूरी श्रद्धा रखें, पूरा विश्वास रखें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।